बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जिस किस्म का खाना सामने आता उसे तनावुल फरमा लेते। हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ग़िज़ाओं को उनके ज़ायके और फ़वाइद की वजह से बहुत पसंद फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। खजूर अहले अरब उमूमन खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की बड़ी तारीफ़ फरमाई, खुसूसन अजवा खजूर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स रोज़ाना सुबह के वक़्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे उसे उस दिन जहर और जादू से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और जगह इरशाद है, अजवा जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा देने की तासीर है। खजूर एक मुक़व्वी ग़िज़ा है, सब फलों में से ज़्यादा तवानाई बख्श है। जिसमें इंसानी को जिस कदर हयात की ज़रूरत होती है उसी कदर खजूर में है। खजूर जिस्म को फरबा करती है, साले खून पैदा करती है। सीना और फेफड़ों को क़ुव्वत बख्शने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। नंबर 2, रोग़ान ज़ैतून। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोग़ान ज़ैतून को बहुत पसंद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी को रोग़ान ज़ैतून से चौपड़ कर तनावुल फरमाया। कुरान में ज़ैतून का जिक्र आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ैतून का तेल खाओ और मालिश में इस्तेमाल करो, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त से पैदा होता है। फ़वाइद: ज़ैतून का तेल दुनिया का वाहिद तेल है जो चर्बी में तब्दील नहीं होता। यह अमराज़ क़ल्ब और मोटापे से बचने के लिए इंतहाई मुफीद है। रोग़ान ज़ैतून इस्तेमाल करने वाले अफराद दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। ज़ैतून जोड़ों और पट्ठों के दर्द, सांस की बीमारियों, कोलेस्ट्रोल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, गुर्दों के अमराज, मोटापे और फारिज समेत मुख्तलिफ अमराज से इंसान को महफूज रखने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। नंबर 3, दूध। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग गाय के दूध को अपने लिए लाजिम करार दे दो क्योंकि ये शिफा बख्श है और इसका घी दवा है। फ़वाइद: दूध में जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तमाम अज्जा मौजूद हैं जिनसे जिस्म सेहतमंद रह सकता है और उसकी नश्व नुमा सही हो सकती है। जिन इलाकों के लोग दूध इस्तेमाल करते हैं उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं। नंबर 4, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था और इसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद की शिफा बख्शी का जिक्र कुरान में भी आया है और इसे मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज करार दिया गया है। शहद के बारे में ये बात तयशुदा है कि ये बहुत से अमराज में मुफीद है और इसका इस्तेमाल जिस्म को अमराज से महफूज रखता है। तमाम तर काविशों के बावजूद अब तक शहद का मुतबादिल तलाश नहीं किया जा सका। शहद की एक खूबी इसके रस का जल्द असर करना और कुदरती एंटीबायोटिक होना है। यह हलक से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। नवज़ैदा बच्चे से लेकर जाँ बलब मरीज तक सब के लिए ग़िज़ा और दवा है। नंबर 5, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में कद्दू बहुत पसंद था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से हदीस मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावत में जौ की रोटी और कद्दू गोश्त का शोरबा पेश किया गया। मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि प्याले के किनारों से कद्दू तलाश फरमाकर तनावुल फरमा रहे थे। मैं उस रोज़ के बाद हमेशा कद्दू को पसंद करने लगा। कद्दू तासीर में ज़ूद हज़म, सेहत बख्श और दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने वाला है। कद्दू मुफ़रे क़ल्ब, जिगर और आसाब के लिए मुफीद सब्ज़ी है। नंबर 6, जौ की रोटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में शामिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी को बहुत पसंद फरमाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी भी मैदा की रोटी तनावुल नहीं फरमाई। अबू दाऊद में हदीस है
کہ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और उस पर खजूर रखी और फरमाया कि ये इसका सालन है और तनावुल फरमा लिया। नंबर 7, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका भी बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ सिरका को तनावुल फरमाया बल्कि उसकी तारीफ भी फरमाई। हदीस में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिरका भी कैसा बेहतरीन सालन है। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या तेरे पास खाने के लिए कोई शय है? मैंने अर्ज़ किया, सूखी हुई रोटी और सिरका के सिवा कुछ भी नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही ले आओ। वो घर सालन से खाली नहीं जिस घर में सिरका हो। नंबर 8, गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और जन्नत दोनों जगह सब खानों का सरदार गोश्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त शौक से तनावुल फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहीं से बकरी का गोश्त आया, उसमें से 10 का गोश्त खिदमत अक़दस में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दांतों से काट कर तनावुल फरमाया। नंबर 9, इंजीर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजीर जन्नत का फल है। इंजीर का फल बुढ़ापे को रोकता है, यानी इस फल के खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। कमज़ोर और दुबले पतले लोगों के लिए नेमत बेश बहा है। माहिरीन तिब का कहना है कि रोज़ाना इंजीर खाने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। इंजीर के अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों इंजीर यानी खुश्क और तर में विटामिन ए और सी काफ़ी मकदार में होते हैं। विटामिन बी और डी कलील मकदार में होते हैं। इन अज्जा के पेश नज़र इंजीर एक मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत रखता है। नंबर 10, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के खोशे इस तरह तनावुल फरमाते हुए देखा कि छोटा सा खोशा मुंह में लेकर दाने तोड़े और तिनकों को बाहर खींच लेते। अल्लाह की नेमतों में एक नेमत अंगूर है जो इंतहाई लजीज और बेमिसाल क़ुव्वत बख्श फल है। इसे सेहत व तवानाई और फरहत व इंबिसात फराहम करने के लिहाज से एक अछूता और पुरकशिश फल तस्वुर किया जाता है। अंगूर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। यह हर उम्र की ख़वातीन की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करता है। ये जिस्म में ताज़ा और मुसफ़ा खून पैदा करने का सबब बनता है। इसके अंदर बेपनाह ग़िज़ाइयत होती है। इसका रस न सिर्फ मैदे की रतूबत को मज़ीद हाजिम बनाता है बल्कि निज़ाम इंहिज़ाम के बाद खून में शामिल होकर खून को सेहतमंद भी बनाता है। अंगूर का रस आधे सर के दर्द और मैदे की बीमारियों, तपदिक या कब्ज़, खांसी, जिस्म की कमज़ोरी, खून की कमी और दीगर अमराज के लिए बहुत मुफीद है।